चलिए फ्रेंड्स, सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इसमें बताने वाला हूँ हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2023 और 24 के लिए जो आपकी हाफ ईयरली एग्जाम होने वाले हैं उसी का क्लास 10 का मैं आपको पेपर बताने वाला हूँ, क्योंकि कम्प्लीटली सोल्यूशन बताऊँगा, क्योंकि एक स्कूल में यही पेपर हो चुका है। तो आपको अंत तक वीडियो को देख लेना, यही क्वेश्चन पेपर शायद आपके एग्जाम में आ जाए, या फिर आप इसे देखकर आपको अंदाज़ा लगा लेना है किस प्रकार से आपका हाफ ईयरली पेपर पूछा जा रहा है। तो आपको यह पेपर कोड भी आपको अच्छे प्रकार से देख लेना है। पूरा आपको 70 मार्क्स का होता है, क्योंकि यूपी बोर्ड में क्रम ही यही चलता है। समय आपको 3.25 घंटे का दिया जाता है। तो आपको निर्देश इस प्रकार से रखे गए हैं। यहाँ पर कह रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट जो होते हैं वो परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए जाते हैं। इस प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न की आपको प्रारंभ में लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड आपको करने होंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर है 5वां है कि प्रश्नों के अंक उनके सामने अंकित हैं। क्वेश्चन कितने अंक का होगा आपके सामने राइट हैंड साइड में लिख दिया जाएगा। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से रखा गया है। यहाँ पे कह रहा है कि सभी खंड आपको हल करना होगा। पहले क्वेश्चन का वाला क्वेश्चन है कि किसी पूर्णांक क्यू के लिए विषम पूर्णांक का रूप होता है। तो विषम पूर्णांक का जो रूप होता है वो 2q प्लस 1 का होता है। अगर यहाँ पर बात करें फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर बात करें के किस मान के लिए 3s माइनस का y प्लस 8 इक्वल टू 0 तथा 6s माइनस का ky प्लस आपका यहाँ पर कितना है 16 इक्वल टू 0 संपाती रेखाएं निरूपित करता है। तो संपाती रेखाएं का जो मतलब होता है वो क्या होता है, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या होती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। इसी प्रकार से बात करें तो आपका 6 बटा कितना हो जाएगा, ये 3 बटा आपका कितना हो जाएगा, तो 3/6 और यहाँ पर इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, तो इक्वल टू 3/6 और यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का, यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का y अपॉन माइनस का k हो जाएगा। माइनस का y अपॉन में माइनस का k हो जाएगा, यानी माइनस का y अपॉन में k हो जाएगा। तो आपका जो आंसर कितना आ जाएगा, तो आप यहाँ पर माइनस का y यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो माइनस का y यानी माइनस का 1 अपॉन में कितना हो जाएगा, तो माइनस का 1 अपॉन में आपका आ जाएगा y, कितना आ जाएगा माइनस का y आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 3 बटा अर्थात 1/2 आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो 1/2 विकल्प आपका सही पहला वाला ही सही हो जाएगा। इसी प्रकार से गा वाले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे कह रहा है द्विघात समीकरण x² प्लस का 9s प्लस 3 इक्वल टू 0 का एक मूल है, तो इसका अन्य मूल कितना हो जाएगा। तो यदि एक मूल आपका यहाँ पर 1 है तो इसका अन्य मूल कितना हो जाएगा, तो आप इसे सॉल्व कर लेना है। आपको किस प्रकार से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो इसका जो एक मूल है वो कितना है, तो 1 दिया जा रहा है। जब एक मूल 1 है तो चूँकि हम जानते हैं कि मूलों का जो योग होता है वो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है, माइनस का बी अपॉन कितना होता हैगा, माइनस का बी अपॉन कितना होता हैगा, तो आपका ए होता है। तो माइनस कितना आ रहा है यह, तो माइनस का कितना आ रहा है 9 आ रहा है। यदि एक मूल आपका 1 है तो आपका यहाँ पर दूसरा जो मूल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो माइनस का 9 है। b इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, दोनों का सम यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ रहा है बीटा की जो वैल्यू आ रही है वो आपकी माइनस का 10 आ रही है। कितनी आ रही है, तो बीटा की वैल्यू माइनस का 10 आ रही है। तो यदि इसका जो एक मूल यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर अगर बात करें तो अल्फ़ा यानी कि अल्फ़ा माइनस का 1 इसका क्या हो जाएगा, तो इसका जो रूट हो जाएगा। इसी प्रकार से इसे कर लेना है आपको। फिलहाल यहाँ पर फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, वो भी देख लीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है आप यहाँ पर अच्छे प्रकार से आपको देख लेना है। यहाँ पर है गा वाला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की जो लंबाई है वो 16 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर है। तो इस चतुर्भुज की भुजा की जो लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी। यहाँ पर एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 16 और 12 हैं। तो समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई कितनी होगी, तो आपको क्या करना है, भुजा की लंबाई निकालना है। तो 16-12 कितने होते हैं, 16-12 होते हैं आपके। तो आपको क्या करना है, इसका योग करना है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देख लीजिए समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई आपको बताना है, लेकिन आप कैलकुलेट कर लेना है आपको। नेक्स्ट पार्ट में इसके सभी का आंसर मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर बात करें बिंदु माइनस का 6,8 की मूल बिंदु से जो दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, मूल बिंदु से जो दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, तो फिलहाल के माइनस 6,8 की मूल बिंदु से जो दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसका क्या करना है, यहाँ पे कह रहा है माइनस का 6,8 की मूल बिंदु से दूरी। फिलहाल आपको क्या करना है, कौन सा एक्सप्रेशन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आपको वो निकाल लेना है। यहाँ पर बात करें कि साइन 75 डिग्री अपॉन कॉस 15 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है, तो वो 1 ही होता है। और यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर क्या कह रहा है, आपको देखना है, सभी खंड आपको हल करना है। 140 के अभाज्य गुणनखंड आपको करना होंगे। 140 से जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो किस प्रकार से हो जाएंगे, तो हम यहाँ पर
निकाल देते हैं। 2 से काटते हैं तो आपका 70 बार जाता है, 2 से काटते हैं तो आपका 35 बार जाता है। फिर इसके बाद जब हम 5 से काटते हैं तो 5 से काटते हैं तो 7 बार चला जाता है। इसी प्रकार से आपको लिख देना है s प्लस वाई इक्वल टू 6 है, s माइनस वाई इक्वल टू 2 है, तो विलोपन विधि द्वारा आपको इसको हल करना होगा। इस दोनों को मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ। आपको यहाँ पर 2s इक्वल टू आपका 8 हो जाएगा, s का मान आएगा आपका 4, तो फिर y का मान कितना आ जाएगा, तो y का मान आ जाएगा यहाँ पर आपका 2। ये आपका सॉल्व हो चुका है। द्विघात समीकरण s स्क्वायर प्लस का 2s माइनस p इक्वल टू 0 का 1 मूल माइनस का 2 है, तो p का मान आपको फाइंड करना होगा। तो अल्फा प्लस बीटा इनके p का मान आपका 1 आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, यहाँ पे कह रहा है कि ट्राइंगल ABC में एंगल V जो हैगा आपका 90 डिग्री है, AB इक्वल टू BC है, तो सिद्ध कीजिए AC स्क्वायर इक्वल टू 2AB स्क्वायर है। मैं सभी का आंसर प्रोवाइड करा दूंगा। S तथा Y में संबंध आपको बताना है, जबकि बिंदु S, Y बिंदुओं 3,6 तथा 3-3,4 से समदूरस्थ है, आपको इसका बताना होगा। ये यहाँ पर कितना है, किस लिया निर्देशांक ज्यामिति से लिया गया है। यहाँ पर खा वाला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर कह रहा है साइन इक्वल टू यहाँ पर 3/4 है, तो कॉज ए तथा टेन ए का मान आपको फाइंड करना होगा। क्योंकि हम जानते हैं साइन जो होता है लंब बटे कर्ण होता है, तो कॉजे जो होता है वो आधार बटे कर्ण होता है। इसका जो आधार हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, आधार आपको इससे फाइंड करना है। आपको क्या करना है, ट्राइंगल के माध्यम से निकाल लेना है। तो 3 तो आपका लंब है और कर्ण आपका कितना हैगा, 4 हैगा। तो फिर उसके बाद आपका जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 3, 16 में से 9 गए, यानी कि √7 आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो कॉज ए की जो वैल्यू हो जाएगी, तो कॉज ए आधार बटे कर्ण होता है, √7/4 हो जाएगा। और टेन ए जो होता है वो लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, तो लंब बटे यानी 3/√7 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर है 135 व 225 का यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा HCF आपको फाइंड करना होगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपको पता होगा AS प्लस B इक्वल, इस प्रकार से हम लिखते थे, उन सभी का आपको आंसर प्रोवाइड करना है। के किस मान के लिए समीकरण निकाय के अंततः अनेक हल होंगे। अनेक हल का जो मतलब होता है वो क्या होता है, A1/A2 इक्वल टू आपका होता है B1/B2 इक्वल टू आपका होता है C1/C2। इस प्रकार से आपको ये कंडीशन लगा देना है और इसका मान आपको निकालना है। सभी खंड आपको करना होगा। द्विघात समीकरण k प्लस 1 s स्क्वायर माइनस का 2k माइनस 1 s प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक समान है, तो k का मान आपको फाइंड करना होगा। आपको विविध कर यानी आपको क्या करना है, विविध कर आपको क्या करना है, यहाँ पर सूत्र लगाना है। D इक्वल टू क्या होता है, B स्क्वायर माइनस का 4AC होता है। क्या होता है, D इक्वल टू B स्क्वायर माइनस का 4AC लगा देना है। इक्वल टू में हमें इसे 0 कर देना है। इसके जो दोनों मूल होंगे वो आपके निकल आएंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर k का मान भी आपका निकल आएगा। यहाँ पर रिक्त स्थान आपको भरना है। सभी वर्ग जो होते हैं वो सर्वांग सम होते हैं, फिर समरूप होते हैं, तो सभी वर्ग जो होते हैं वो समरूप होते हैं। और यहाँ पर है सभी रेडस त्रिभुज समरूप होते हैं, तो सभी समबाहु या फिर समद्विबाहु, तो सभी समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो समरूप होते हैं, तो आपका विकल्प जो हो जाएगा वो समबाहु हो जाएगा। यहाँ पर बात करें उस बिंदु P के निर्देशांक आपको फाइंड करना है, जो दो बिंदुओं -1,7 तथा 7 यानी 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंततः विभाजित करता है। तो आपको इसका आंसर भी प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट पार्ट में मान आपको फाइंड करना है। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cot स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। tan 45 डिग्री आपका 1 होता है, तो 2 × 1 यानी कि 1 ही हो जाएगा। और cot स्क्वायर 30 डिग्री जो होता है √3 क्या होता है, यानी कि आपको कितना हो जाएगा, cos 30 जो होता है √3/2 होता है। इसका स्क्वायर करते हैं तो 3/4 हो जाएगा। और माइनस का sin स्क्वायर 60 डिग्री जो होता है वो आपका कितना होता हैगा, तो यह भी आपका √3 यानी √3 क्या होता है 2 होता है, तो आपको इसका भी आंसर 3/4 हो जाएगा। ये कट हो जाएगा, इसका फाइनली जो आंसर आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से 5वें क्वेश्चन की बात रही, यहाँ पर सभी खंड आपको करना है। व्याख्या करना है आपको 7 × 11 × 13 प्लस 13 ये 13 तथा 7 × 6 × 5 × 4 × 13। इस प्रकार से आप यहाँ पे देखना है। अभाज्य संख्या आपको क्यों है आपको बताना है। आलेखी विधि द्वारा आपको इसे हल करना है, पूर्ण बनाकर आपको हल करना है इसे। और चित्र में आपको इस प्रकार से जो दी जा यहाँ पे जो आपको दी जा रही है आप इसे ध्यान में आप करना है। सभी खंड आपको इसके भी करना होंगे। यदि बिंदु 1, 2, 4, 5 तथा S, 6 तथा 3, 5 इसी क्रम में लेने पर
एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो एस कमा वाई के मान आपको फाइंड करना है। समीकरण एस अपॉन 10 प्लस वाई अपॉन 5 इक्वल टू 1 तथा एस अपॉन 8 प्लस वाई अपॉन 6 इक्वल टू 15 को आपको हल करना है। इसके बाद आपको लैम्डा का मान भी फाइंड करना होगा, जबकि वाई इक्वल टू लैम्डा एस प्लस 5 है। इससे आपको क्या निकालना है, क्या करना है, आपको आंसर आपको प्रोवाइड करा देना है बस जुड़न विधि और आपको इसे हल करना होगा। इस प्रकार से आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में सभी क्वेश्चन का आपको आंसर प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।